अब फिर इसमें देखो, इन अ टीचर वर्कशॉप, टीचर का वर्कशॉप है। अब इसे बोला गया है द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश। ये बोल रहे फ्रेंच के टीचर को बुलाया गया, हिंदी के टीचर बुलाया गया और किसके टीचर बुलाया गया, इंग्लिश के टीचर को बुलाया गया। जो बुलाया गया उसमें बोला गया जो फ्रेंच के टीचर है वो 48 है। कितने फ्रेंच के टीचर 48 है, 80 टीचर जो आपके हैं इंग्लिश के टीचर हैं, और 40 नहीं, हिंदी के टीचर 80 हैं और इंग्लिश के टीचर 144 है। पहले हमने लिख लेते एक बार कौन से कितने किस सब्जेक्ट के कितने टीचर है। ठीक है, फ्रेंच के जो टीचर है आपके, फ्रेंच के टीचर है वो आप दिया हुआ 48। ठीक है, इसके बाद हिंदी के टीचर कितने हैं, वो है 80, और इंग्लिश के टीचर कितने हैं, वो 144 है। ठीक, अब आगे बोला गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। उसमें बोला गया मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, इसमें क्या बोल दिया, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। इसमें क्या बोला गया, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होगा इफ इस रूम्स द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर सेम सब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं कि इनमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लेना है और उस रूम के अंदर सेम ही सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें निकालना क्या, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम रिक्वायर्ड, ये हमें फाइंड करके लाना। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर एक रूम में बैठाना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को एक रूम में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें एक चीज तो पता चल गया कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की हमें जरूरत चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स एक रूम के अंदर क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर की जरूरत करोगे इन तीनों नंबर का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमने 48 को अगर हमने 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 और 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 को 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमने 80 को 2 से डिवाइड करो 40, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड करो 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1। फिर अगला आ जाते हैं हमने 144 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 7 और 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 36, 3 और 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, नहीं 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ गया। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, क्या कर लिया, सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, अगर इन सारे नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो यहां पर हमने लिख लेते हैं फटाफट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 80 जो आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और 144 जो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इसमें भी है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ इन तीनों नंबर का फाइंड करना है तो एचसीएफ क्या आने वाला है, एचसीएफ क्या आने वाला है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो सब में मिलता है उसका लोएस्ट पावर, ये 2 सब में मिल रहा है, 2 का लोएस्ट पावर 4 है और कोई नंबर नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 16 हो गया। और हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि एक रूम में कितने टीचर आएंगे, वो एक रूम में कितने टीचर आ रहे हैं 16 टीचर, एक रूम में कितने टीचर आ रहे हैं, तो हमारे पास 48 टीचर है, 48 को अगर हमने 16 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएगा, ऐसे 80 को हमने 16 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएगा, 144 को 80 से 16 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं ये 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारे को अगर हमने सम कर लेते हैं 9 प्लस 5 14, 14 में ये 17, मतलब 17 रूम्स की जरूरत पड़ेगा। कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगा, 17 रूम्स का, कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगा, 17 रूम्स की जरूरत पड़ने वाला है। कितने रूम्स का जरूरत पड़ने वाला है, है 9 रूम्स की,
17 रूम की जरूरत पड़ेगा। हाँ सर आंसर 17 है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी पिछले कई सालों में नहीं पूछा गया, ये थोड़ा सा नया पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमने। चलो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है